हेलो दोस्तों। जब हम अपने आसपास इस दुनिया को देखते हैं और जब आसमान में उस तारे और उन ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल अक्सर आता है कि क्या इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और ये कब बना, कैसे बना और आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तो ये सारी डिटेल हमें जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं हम। तो आज हम यही जानेंगे कि ये ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे, काम कैसे करता है और आखिर ये कितना फैला हुआ है और कितनी एज है इस ब्रह्मांड की। क्या इस ब्रह्मांड की भी कोई एज है या फिर ये बिना एज का है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो ब्रह्मांड कैसे बना और कब बना, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी थियरी जो इस बात को अच्छे से और बहुत ही प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना। तो दोस्तों जी हाँ, आपने सही गेस किया, बिग बैंग थियरी की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले बना था और ये एक छोटे से केंद्रित बिंदु जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर आप छोटे से केंद्रित बिंदु नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब ये है कि एक रेत के कण से भी 2000 लाख गुना ज़्यादा छोटे से क्या कहते हैं हिस्से में पूरे के पूरे ब्रह्मांड का मास उसमें स्थित था, सिकुड़ा हुआ था और एक बहुत बड़े तेज धमाके के साथ ये पूरे के पूरा मैटर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और इस मैटर को ब्रह्मांड के में फैलने की वजह से फिर हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि जब हमारा ब्रह्मांड फैला, लेकिन बिग बैंग थ्योरी एक और चीज़ कहती है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग से पहले इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। मेरा मतलब कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं। इसका मतलब टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था और मैटर भी नहीं था। तो जब से बिग बैंग हुआ उसके बाद स्पेस टाइम पहले तो अस्तित्व में आया। स्पेस टाइम अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे फिर मैटर बनने शुरू हो गए और उन मैटर्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स वगैरह आते हैं। दोस्तों, पहले ब्रह्मांड में अचानक से ऐसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब नहीं आया। पहले हुआ क्या कि जैसे ही ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आए तो ये पहले फ्री घूमते थे, लेकिन फिर एक प्रोसेस की वजह से जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इस फोर्स की वजह से ये आपस में अलाइन हो गए और सबसे पहले बना ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन एलिमेंट की बनने की वजह से धीरे धीरे इसके बहुत बड़े क्लाउड्स बनने लगे। फिर वो क्लाउड्स आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स कर स्टार्स बना, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर प्लैनेट्स बने, फिर सालों साल बाद हम बने और कुछ तारे जब मर गए तो ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और वाइट ड्वार्फ स्टार्स बनना शुरू हो गए। और ब्रह्मांड इतनी तेज़ी से फैला, इतनी तेज़ी से फैला कि वो ब्रह्मांड आज 9000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जबकि हमारे ब्रह्मांड की एज सिर्फ और सिर्फ 13 अरब साल है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज ट्रैवल किया। तो बिग बैंग थ्योरी इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना और ये कैसे काम करता है। काम करने की प्रोसेस में हम इसको 100% नहीं कह सकते, हाँ थोड़ी बहुत ये एक्सप्लेन कर सकती है, बट कैसे बना और कब बना ये 100% एक्यूरेट है।
अब आप कहेंगे कि इस थ्योरी पे हम आँख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव किया गया है, और सिर्फ मैथमेटिकली नहीं दोस्तों, इस थ्योरी को हमने ब्रह्मांड में भी कई सारे ऐसी चीज़ों की वजह से प्रूव किया है। तो अपनी अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे कि आखिर बिग बैंग थ्योरी को किस तरीके से प्रूव किया गया है और उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी क्या है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।